आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो मेरा व्लॉग है, ये मेरे को सडनली क्यों जाना पड़ा, किस लिए जाना पड़ा, ये तो आपको पता चल ही जाएगा। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी ऐसा भी व्लॉग बनाना पड़ेगा। वैसे मैं इस वजह से मेरा कंटिन्यूटी भी टूट गया था और मुझे ये व्लॉग बनाने का एकदम दिल नहीं था, बट फिर भी मैंने बनाया और इसलिए मेरा व्लॉग आना बंद हो गया था। और सडनली, और ये फेस्टिवल का टाइम है, अभी रिसेंट दुर्गा पूजा ख़त्म हुआ और फिर दिवाली आता, छठ आता, जो कि हमारे यहाँ इस साल नहीं हुआ। तो चलिए पहले आप व्लॉग को आगे देखिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब चीज़ भी इतने जल्दी हो जाएगा। तो पहले आप व्लॉग देखिए, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है। बाय बाय करो। कैसा लग रहा तुमको? मुझे बड़का रहेगी ना। कैसा लग रहा? हाँ, कस के बोलो। अच्छा। अभी तो बोली बहुत खराब। सच बोलो। मन नहीं कर रहा था। गाइस यहाँ पे सामान जा रहा है। और ये हम स्टेशन की तरफ रवाना होते हुए, देख लो। यहाँ पे हम स्टेशन पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं स्टेशन। ये आप देख सकते हैं स्टेशन पहुँच गए हम लोग। चैन की नींद लेते हुए लोग। गाइस ऑलरेडी ट्रेन बहुत ही ज़्यादा लेट है, 5 घंटे लेट चल रहा है। 6 घंटा लेट होने के बाद ट्रेन पहुंचती हुई स्टेशन। 6 घंटा से ये सब यात्री इंतज़ार कर रहे हैं। सब थक गया। कहाँ ये ट्रेन आने वाली? दादी वही सुनाई दे तो शिव चर्चा एक बार बोलने हैं, बच्चा सबके मन में बैठ रिश्ते। सुनाओ दादी, सुनाओ। कहना मत कर दादी, सुनाओ। ये मेरी मम्मी की बुआ है और इनको सब कह रहा है शिव चर्चा सुनाने के लिए। ये जो बहुत अच्छा शिव चर्चा सुनाती है। और ये जो देख रहे हैं ना आप, रेड टी शर्ट में और ग्रीन सूट में ये आंटी, ये एक अननोन है जो बहुत ही फ्रेंडली और फैमिलियर हो गए थे हम लोग के साथ। और ये जो भैया हैं और ये आंटी है वो हरियाणा के हैं। तो ये लोग सबको लग ही नहीं रहा था कि ये लोग अननोन है। आप देखिए। हम की बहुत एक बात पूछल ठीक क्या कहै छियै, हो भाई कहाँ जाइ छ? कल के की कहब? हाँ साधु बाबा कल के तो महादेव के शीश बनलो छ। कल के की हमें तो नहीं बनलो, खाना पीना खाए ले मैं वो बताओ के शीश तो बनिए गेले। यहाँ जाइत कर एटलाम चोरी नुकी नहीं करबे जाइ छै बहुत दूर। जैते जैते जल्दी गेले एक राजा के घर, राजा रानी दोनों सुतल रहे। और जाके तब मेरी बुआ दादी का शिव चर्चा ख़त्म होता है। और वो शिव चर्चा काफ़ी लंबा था, इसलिए उतना क्लिप नहीं डाले, नहीं तो बहुत ही लंबा व्लॉग हो जाता। और फिर हम लोग प्रयागराज जंक्शन आ चुके थे और यहाँ पे चाय मिल रहा था, लिटरली दूध वाला, जो ट्रेन में नहीं मिलता है पाउडर के अलावा। तो ये चाय लिए, ऑल टाइम फेवरेट ये चाय। ये आप देख सकते हैं 7:04। अब जाके हमें स्टेशन पहुंचाया गया है। 24 आवर्स से भी ज़्यादा ये जर्नी हुआ हम लोग का, लेकिन अब जाके पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे निशु कुमारी खड़ी है।
भारी मात्रा में भीड़ है। और ये देखिए 7:48 हो रहा है और ये जा रहे हैं अब हम लोग घर, मतलब कि मेरी नानी माँ के पास। तो चलिए पहले घर पहुँचते हैं, फिर आपको वहाँ पे से नेक्स्ट डे का क्लिप दिखाएंगे। इतना दूर तो आपने व्लॉग देखा, इससे आपने ये समझा कि मुझे दिल्ली आना पड़ा। पर दिल्ली क्यों आना पड़ा सडनली? ऐसा होता था कि हमेशा जब आप लोगों को पता होगा कि मेरा जो घर है, मेरा नानी घर, वो दिल्ली में ही है। मेरा खुद का घर भी दिल्ली में ही है, मेरे भैया लोग भी दिल्ली में ही रहते हैं, भैया भाभी सब कोई। पर लेकिन मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा फैमिली, मेरे पापा यहाँ जॉब करते हैं। बेसिकली हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार में रहते हैं, आप लोगों को पता ही है। बट हमेशा जब हम अपने नानी घर जाते थे तो खुशी होता था, वो खुशी नहीं है इस बार। नानी घर में नानी तो है पर हमारे नाना नहीं रहे। तो ये ब्लॉग बेसिकली ये है कि क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर हाँ, तो गाइस मतलब बेसिकली मतलब इस वजह से मुझे सूट नहीं हो पा रहा था ये चीज़। तो फिर यार नहीं हो पा रहा। तो मतलब कि नानी घर में तो नानी है, पर अब इस साल से हमारे नाना नहीं रहे। तो वो सडनली उनका डेथ हो गया, जो अनएक्सपेक्टेड था, किसी को उम्मीद नहीं था। ही वॉज वेरी यंग। वो अभी मतलब वो रिटायर्ड आदमी, गवर्नमेंट रिटायर्ड आदमी, वो बहुत भाई 6 फुट 2 इंच का आदमी, लंबे चौड़े, बहुत अपने आप को मेंटेन करने वाले। और उनके जैसा आई डोंट थिंक इस धरती पे कोई होगा। वो बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे। उनके जैसा सीधा, अगर हमारी खुशी में उनको अपनी खुशी दिखता था, अगर हम रोते थे मतलब हमसे पहले वो इमोशनल होते थे, ऐसे थे, इतने अच्छे इंसान थे। मतलब वो एक बहुत अच्छे जेंटलमैन, बहुत अच्छे माय डियर आदमी, जितना बोले। बट अ मोमेंट क्या हुआ चीज़ें नहीं पता चला। फीवर हुआ, बीमार हुए, चीज़ें बिगड़ती गई, सोडियम का कमी हो गया, ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट होते रह गया, हार्ट बीट कंट्रोल में नहीं था। 7 दिन के अंदर आईसीयू में आ गए, वेंटिलेटर पे आ गए। फिर और ये सब हुआ है 8 अक्टूबर को। तो सुबह 6 बजे पता चला कि ऐसा हुआ। तो ये चीज़ हमारे लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा, इवन अभी भी मेरे से ये हो नहीं पा रहा है और मेरा पता नहीं बॉडी क्यों सिवर कर रहा है। ये चीज़ हमारे लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। अभी भी मतलब बिलीव नहीं होता है कि ये सब चीज़ें हुआ है हम लोग के साथ, इवन हमारे घर वाले के साथ, और शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। और इस वजह से हमें जाना पड़ा था। तो अब ये जो क्लिप है आगे देखिए, आपको समझ में आएगा। और हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि मेरे पे इस चीज़ पे ज़्यादा बोला नहीं जाएगा। तो आप लोग पूरा व्लॉग देखिए, अब आप लोगों को समझ आ जाएगा। और यहाँ पे सब कोई आ गए हैं, गरुड़ पुराण हो रहा है मेरे नाना जी का, तो सबको यहाँ पे गरुड़ पुराण सुन रहे हैं। अग्नि ख्वाटा सोमास्या स्वधांत वहेसर मूर्त और अमूर्त किरकिल वायु को क्षुधा कारक कहते हैं। देवदत्त वायु से जम्भाई आती है। चाहने वाला पुआल में से धन छोड़ देते हैं। जैसे अमृत से तृप्त पुरुष अन्य आहार से कोई प्रयोजन, पर पूरे शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं रखता। सुल्तानगंज पहुँचे जबरे कमरिया, सुल्तानगंज पहुँचे करे लागल बाबा पासे अरजिया, रमा में घेरल बदरिया जबरे। उसके बाद गाइज आ गए थे ज्वेलरी शॉप पे ज्वेलरी देखने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्वेलरी देख रही है मम्मी। और ये है शॉप जो बहुत ही अच्छा रिनोवेट हुआ है इधर ही रिसेंटली। और ये हूँ मैं।
और यहाँ पे मेरे नाना जी का दान हो रहा है। जो जो ये कहा जाता है कि ये सब चीज़ दिया जाता है तो फिर ये उनको मिलता है, जैसे कि बेड हो गया, गैस चूल्हा, बर्तन कह लीजिए, छाता आप देख सकते हैं, नेट, कम्बल, इवन ड्रेसेस, ब्रश, जितने होते एवरीथिंग, खाने का होता है, थाली वाली, ये सब चीज़, इवन पिलो आप देख सकते हैं। हर एक चीज़ जो एक आदमी को नीड होता है वो सब चीज़ मरने के बाद भी दिया जाता है ताकि वो अपने साथ वहाँ पे रखे। इवन अनाज वगैरह एवरीथिंग आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग सब कोई बैठ के अपने नाना जी का दान देख रहे हैं और माइट भी हम उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप ये देखिए, आपको जितना दिखा सकते हो उतना अच्छे से दिखा रहे हैं। प्रार्थना कीजिए उनका कि यथाशक्ति जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ मेरा कार्य सफल हो, घर में सुख शांति हो, धन वंश मेरा बढ़े, सारा मेरा सकल परिवार कुटुंब भारजा तस्य पिता नाम लेते जन्म तस्में सुधा मम भारजा। पर में और कोई है आपको नजर में जो कि हम उसको जल दे सकते हैं? माता पिता की गोत्र पितु वंश मातु वंश भारदा वंश यथानाम जन्म तस्में सुधा डालिए। मम काश्यप गोत्रस्य पितुवंश पितृभ्या महायोगिभ्या एव च नित्यमेव सहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। नमो पितृदेवाय तुभ्यमेवं नमो नमः। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी मम्मी भी दान दे रही है मेरे नाना जी को, और घर के जितने सदस्य सब दान देते हैं, सब, इवन एवरीथिंग, यहाँ तक कि लाइट आप देख सकते हैं जो वो पहनते हैं, हर एक चीज़, खाने का थाली, बर्तन, ग्लास, और ये आप देखिए ड्रेस, जो भी धोती, कुर्ता, पैजामा जो मेरे नाना पहनते थे वो सब, उसके ऊपर कैश भी दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये सब सामान उनको पूरे 1 साल का दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्राह्मण भोज शुरू हो गया था, और ये देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ब्राह्मण हैं सबका ब्राह्मण भोज शुरू हो गया था। और यहाँ पे ब्राह्मण लोग जो है चूड़ा, दही, सब्जी, केला, चीनी खा रहे थे, और आप ये देखिए, और साथ में मिठाई भी, ये जो मिठाई है ये अभी अपर्णा दे रही है सबको। ले लीजिए ना। वहाँ का शादी में 4-5 घंटा जानते हैं एक आदमी ऐसा हाथ आपको पकड़ लेगा, दूसरा आदमी हाँ ये देखिएगा, हाँ वो फिट पे और यहाँ आप देख सकते हैं दिवाली के दिन मेरे नाना जी का 13वीं था, तो यहाँ पे सब कोई जितने हैं ना, सब यहाँ पे बहुत खुश होके पटाखे फोड़ रहे थे, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे। और एक हम लोग की, जब मेरे नाना ही नहीं थे तो क्या दिवाली, और हम लोग यहाँ पे बस छत पे देख के, दूसरे का पटाखा देख के, फायर शॉट देख के खुश हो रहे थे। और यहाँ पे मिठाई बन रहा था जो दिया जाता है सबको, तो इसीलिए हम लोग छत पे पूरी रात थे। मेरे मामा जो है वो पूरी रात छत पे ही रहे थे, और इस वजह से हमें दिखाई पड़ा। ये देखिए यहाँ पे ये लोग मिठाई का सजावट करते हुए, हलवाई इधर देख, ये हलवाई को कितने पैसे दे रहे हो? हम के हलवाई है ना मामू, कौन है ये? अन्नकुमारी।
और ये देखिए ये कर्म हो रहा था। ये जो होता है ना इसमें गोदान भी होता है। ये यहाँ पे 2 टाइप का दान होता है। एक दान जो होता है घाट पे होता है जो कंठा करता है, और एक दान जो होता है वो घर पे होता है। तो ये जो है ये दान चल रहा था मेरे नाना जी का, और ये मेरे मामा बैठे हुए वही कर्ता बने हुए थे, सबसे बड़े वाले मामा। और आप ये देख सकते हैं ये सब दान हो रहा है। बाकी मुझे जितना पता मैं उतना ही बता रही हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, तो कोई गलती होगा तो देखिएगा। ये पिंड है, पिंड जो कूटा जाता है। ओम मध्य अस्मद वृद्धा पर मातामही तिलोदिकं गंगाजलान त्रिपंताम 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 ओम मा देवांधवा निजलांतु माया दत्तेना अतिथि कुलकोटनी शरदीपी निवासनी बरंभू लोकनी ये खाली हो तो पुल्ला दीजिए अच्छा चावल दीजिए। हाँ सब दीजिए विनोद जी, 2 सुपारी है, एक इसमें दीजिएगा, एक उसमें दीजिएगा। मालिक यहाँ बैठ उनका पास का सेट हुआ ना। तीनों तरफ दोनों से चाय छोड़ी ओम पुंगी फलानी दानी 100 लोगों का 26 पाभ्याम नामः। हम एक पंचमे वार नमोनति कश्चन सप्तश्च सुभाद्रकादि कपिलवासनम समर्पयामि। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे तीनों मामा हैं, वो बैठे हुए हैं। अब तीनों मामा को पगड़ी पहनाया जाएगा, जो लास्ट दिन होता है वो। और ये लास्ट पूजा कह लीजिए, जो 13वीं है वो लास्ट है। तो यहाँ पे देखिए मेरे तीनों मामा को एक एक करके सब पगड़ी पहनाएंगे। सौभाग्य परमो श्री स्वयं धनं यश लाभम भव दीजिए, फिर जल्दी दीजिए। ओम पुष्पांजलि रूपेण स्वरूपम गच्छ विश्वरूपाभ्याम नामः। संजीव एक सुपारी दीजिए, जल्दी दीजिए संजीव, हाथ पकड़ लीजिए दूसरे। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकायिनी सर्वसतांग हरि। ओम नदिना इंद्रो वृदाओ गविजवेदा ओम नदिना दाक्षरो हरिष्ठने मेरा धातु पुण्यस्तु भवामनो भवता दीर्घायस्तु त्वं सर्वकार्य पूर्ण सिद्धिर्भव। आइए लाल बाबू। शुभम भव मनोहूता दाग लगे, कुछ नहीं दाग लगेगा। और सब हाँ हाँ। ओम चंदनम बनते नित्यम पवित्रम पावनासनम आपदाहते नित्यम लक्ष्मी वस्तु सर्वदात्मं सर्वकाल सिद्धिर्भव। और ये मेरी मम्मी की बुआ है, मतलब कि मेरी नाना जी की बहन। वो सब मेरे तीनों मामा को एक एक बार चुमा रही हैं। शुभ काम में शायद 3 से 5 या 7 बार किया जाता है, पर इसमें सिर्फ एक बार चुमाया जाता है। हो गया, आपके लोग खराब हैं। ठीक है, आप अपने मंदिर पर जाइए। हाँ
ये सब कचरा सब हटा दीजिए। बिट्टू आप बिट्टू से भी यहाँ पे सब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, आप देख सकते हैं। और ये है अंबेडकर पार्क, यहाँ पंडाल है जो कि मेरे नाना जी के 13वीं के लिए स्पेशली बनाया गया है। और ये देखिए यहाँ पे सब कोई आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। आज लास्ट है, सब आते हैं, खा के जाते हैं और श्रद्धांजलि भी देते हैं और मेरे नाना जी के आत्मा के शांति के लिए सब दुआ भी करते हैं। और गाइस, अगर आप लोग मेरी व्लॉग देख रहे होंगे तो सब कोई ज़रूर बोलिएगा भगवान को कि मेरे नाना जहाँ पे भी हो बहुत अच्छे से हो, उनके आत्मा को शांति मिले। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं हूँ। गाइस, मुझे कोल्ड कफ हो चुका था, बहुत ही गंदा उस टाइम में। ये हमारे दिल्ली के मेयर साहब हैं जो आए। ये देखिए हमारे मेयर साहब। नहीं नहीं, मेरी आवाज़ पूरी ख़राब हो चुकी है इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ। बगैर खाई है, बोलो ना, मैं अपने पेट में खाऊंगा। मेरे बगैर खाई है। आप मेरे इधर देखो, ये मेरे से नाराज है। नाराज है ना तू? किस लिए नाराज है? मेरे को छोड़ के भाग गई। मैं कितना आवाज़ दे रही थी, तुमने बोला कि आप मैं तैयार हो रही हूँ, आप बढ़ो। बोला कि नहीं बोला? सच बोलियो। ये गाइस हमारे खाने में ये दे रही है हमें नमक। भी परस ही रही हूँ। बस बस, अपर्णा कुमारी सब खाते हुए। गाइस, फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जिस दिन सत्यनारायण भगवान का लास्ट पूजा होता है। तो ये सत्यनारायण भगवान का कथा होके पूजा हुआ है, ये देख सकते हैं। सब कोई मिलके पूजा किया। अब नारियल दूसरे समझो, नारियल पर मंगा ओम कुलदेवाभ्यं नमः स्वाहा, ओम कुलगुरुवे नमः स्वाहा, ओम पितृदेवाभ्यं नमः स्वाहा, ओम पितृदेवाभ्यं नमः स्वाहा, ओम सर्वलोकेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वदेवी देवताभ्यां नमः स्वाहा। सब डाल दो भाई। हाँ, सभी लोग खड़ा हुई, खड़ा हुई। जब पकड़ के खड़ा कीजिए लो। ओम जय लक्ष्मी अब सब बैठिए भाई, सब बैठिए, जल्द जल्द सीट दो। देखा होगा जितना भी हमारे में कर्म होता है, जो भी क्रियाक्रम होता है वो हमने सब यहाँ पे दिखा दिया छोटे छोटे क्लिप में। क्योंकि मैं थोड़ी लेट भी गई थी, उस समय दिवाली का, छठ पूजा का, दिवाली का टाइम था, तो टिकट वगैरह भी नहीं मिला था। तो ऊपर से हमारे घर का सिचुएशन भी बहुत ख़राब था, जो कोई वो चीज़ उस समय नहीं देख पाता। बाकी मेरे नाना जी का जितना जो हुआ, मेरे से जितना उस मोमेंट पे हो सका मैंने वो सब रिकॉर्ड किया और डाला है। और आप लोग को एक बात बता दूँ, वो मेरे नाना जी नहीं थे, वो मतलब मैं, मेरे भैया, हम सब ने उनको आज तक पापा ही बोला है। वो हमारे पापा ही थे, मतलब कभी हमने उनको नाना बोला ही नहीं है। ना नानी को नानी बोला है, ना नाना को नाना बोला है। नानी हमारी माँ है और नाना हमारे पापा है। और इवन हमने खुद के पापा को डैडी बोला है। तो
तो वो हमारे डैडी है। तो हमारे पापा जो थे वो पापा ही थे, और वो मतलब वो बहुत मतलब वो बुरे नहीं थे। उनका जो एज था उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा था। तो ये चीज़ मतलब कोई नहीं जानता कि इतना जल्दी ये होगा। वो सबके लिए खड़े रहते थे, पूरे परिवार के लिए। जो होता है ना वो रूट थे हम लोग के पूरे घर के। तो अब वो रूट ही कमज़ोर हो गया, सब पूरा एकदम हो गया है। तो ये चीज़ था। आशा करते कि अब ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी ये सब चीज़ के लिए, क्या ही बोलना। अब मेरे को नहीं समझ में आता हूँ मैं क्या बोलूँ नहीं बोलूँ। बस ये है कि एक अच्छा खासा हंसता फिरता चलता इंसान चला गया अचानक से, पता नहीं कैसे। बस तो बस इस ब्लॉग को आप लोग देखिए। वो 2 महीना पहले दिल्ली गई थी, जो मेरा गृह प्रवेश हुआ था। वो बोलोगे नहीं कि मतलब ऐसे हो गया 2 महीने में। टाइम का कुछ नहीं पता है गाइस, कब इंसान किसके साथ क्या हो जाएगा, क्या होना है, कुछ नहीं पता। तो जो टाइम है, जिसके साथ जितना भी टाइम है, अच्छे से रहे सबको एक साथ, और अच्छे से टाइम स्पेंड करे। मतलब नहीं पता कब क्या होना है। कब मैं 2 महीना पहले गई थी तो मेरे को लगा था मैं शायद 1 साल बाद आऊँ, 6 महीना बाद आऊँ, या आऊँ नहीं अभी तुरंत। पर नहीं पता था कि ऐसे इंस्टेंट वो लास्ट मीट होगा। क्योंकि कोई होता है ना कि हाँ बुरा हो गया, बीमार हो गया, बेड पकड़ लिया है या जाने का स्थिति है, कोई सोचा ही नहीं था। पर कोई नहीं, जो लिखा रहता है वही होता है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको मेरी व्लॉग अच्छी लगी होगी। तो मेरे व्लॉग को ढेर सारा प्यार करें, और अब मैं कंटिन्यू रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।